प्रतिष्ठिता मनो मे वाचित् प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेभिः वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम
तीन तरह की सत्ताएं हमारे शास्त्रों में बताई जाती हैं। एक है अधिभूत, एक है अध्यात्म और एक है अधिदैव। सत्ता तीन भागों में बटी हुई है। जब व्यवहार काल है, जब जगत है, उस समय इनमें से किसी एक को भी मना नहीं किया जा सकता। अगर अधिभूत है तो अध्यात्म अवश्य है, और अधिभूत और अध्यात्म है तो अधिदैव भी अवश्य है। कई बार हम इस ओर ध्यान जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं, और मान्यताएं भी आधी अधूरी सी रहती हैं। किसी ने अगर अधिभूत को माना है तो अधिभूत को ही माना और अध्यात्म उससे छूट जाता है। अध्यात्म का अर्थ होता है, जब हम बोलते हैं आध्यात्मिक चिंतन, हम बोलते हैं अध्यात्म। अध्यात्म शब्द एक पारिभाषिक शब्द है। अध्यात्म माने होता है जहां से हमारी अहम बुद्धि का आरंभ होता है, जहां से जहां तक हमारी अहम बुद्धि का विस्तार है, वो सभी का सभी अध्यात्म कहलाता है। जैसे मेरा शरीर अध्यात्म है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मेरी अहम बुद्धि है। मैं इसको अहम करके अनुभव करता हूँ, अहम करके मानता हूँ कि मैं हूँ। तो चूंकि ये अहम का विषय बन रहा है, चूंकि ये अहम के रूप में उपलब्ध हो रहा है, इसलिए शरीर अध्यात्म है। और शरीर के बारे में सोचना ये भी आध्यात्मिक चिंतन है। शरीर के बारे में सोचना माने क्या हुआ कि ये शरीर कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसा ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, इसका उपादान कारण क्या है, किसने बनाया। देह के बारे में भी एक तात्विक चिंतन करना, विश्लेषण करना, ये आध्यात्मिक चिंतन ही है। यहाँ कई लोग वेदांत के अभ्यासी भी हैं, पढ़ते भी हैं, स्टडी ग्रुप में भी जाते हैं। तो याद ये रखना है कि अध्यात्म माने आत्मा नहीं होता है। प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि आध्यात्मिक चिंतन माने आत्मिक चिंतन, ऐसा नहीं है। आत्मा में अधि शब्द लगता है तब जाकर के बनता है अध्यात्म। जैसे बुद्धि अध्यात्म है। क्यों अध्यात्म है? क्यों अध्यात्म है? क्योंकि उसमें अहम बुद्धि है। मन अध्यात्म है, इंद्रियां अध्यात्म है। मैंने कसौटी इतनी है, पहचान इतनी है कि जहां से मेरी अहम बुद्धि आरंभ होती है और जहां तक बनी रहती है, वो सारा का सारा क्षेत्र अध्यात्म कहलाता है। और जहां मेरी अहम बुद्धि चूक जाती है, जहां मेरी अहम बुद्धि समाप्त हो जाती है, फिर वहां से अधिभूत शुरू होता है। तो आपका शरीर मेरे लिए अधिभूत है, और मेरा शरीर आपके लिए अधिभूत है। लेकिन मेरा शरीर मेरे लिए अध्यात्म है।
इस विवेक को पकड़ के रखना चाहिए। शास्त्रों की अपनी एक शैली होती है। बिना अध्यात्म के अधिभूत को जाना नहीं जा सकता। दोनों परस्पर सापेक्ष सत्ता है, दोनों अन्योन्याश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है। कई बार हम अधिभूत को मानते हैं, केवल अधिभूत को मानते हैं, तो इसको लोग बोलते हैं भौतिकवादी, मैटेरियलिस्टिक। केवल भूत को मानना भौतिकवाद है, और अध्यात्म को भी मान लेना और अध्यात्म को प्रधानता देना तो बोलते हैं ये स्पिरिचुअल है, ये व्यक्ति आध्यात्मिक है। तीसरी जो एक सत्ता है उसके बारे में तो कम सोचा जाता है, उसको हम बोलते हैं अधिदैव। दैव शब्द लगता है उसमें, भूत भी नहीं, आत्म भी नहीं, और अधि हर जगह लगा हुआ है। अधिभूत, अधि आत्म, अधिदैव। तो जब हम कहते हैं अधिदैव, दैव शब्द का कुछ ऐसा अभिप्राय मन में रखना चाहिए कि जिसमें दिव्यता है, शक्ति अधिक है, कोई ऐसी सत्ता जो हमको अनुग्रहित करती है, फैसिलिटेट करती है, ब्लेस करती है, उसी को हम देव बोलते हैं। और मुख्य लक्षण तो यही है कि वह अनुग्राहक सत्ता हो, आशीर्वाद देने वाली सत्ता हो। सत्ता माने एग्जिस्टेंस। ऐसी सत्ता जिसकी कृपा से हमारा काम चलता हो, और संभव है कि वो अदृष्ट हो, और संभव है कि वो दृष्ट भी हो, दिखाई भी देती हो, और संभव है कि नहीं भी दिखाई देती हो। देव शब्द का अर्थ इतना ही है। आप चाहें तो ऐसी परिभाषा बना लें, अनुग्राहक सत्ता को अधिदैव सत्ता कहते हैं। ये मैं समझने के हिसाब से ये परिभाषा बना रहा हूं। अनुग्राहक, अनुग्राहक शब्द मेरे ख्याल से बहुत कठिन नहीं है। वन हु ब्लेसेस अस, जिसका हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है, जिसकी जो हमको अपना काम करने में फैसिलिटेट करती है, उस सत्ता का नाम होता है अधिदैव। और इसीलिए माता को ही देव बोलते हैं। ठीक है, मातृ देवो भव, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक ऐसी सत्ता है जिसका हमारे ऊपर अनुग्रह है। मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव। देवता शास्त्र में, ये वेद का वाक्य बोल रहा हूं, देवता हमेशा उस सत्ता का नाम नहीं होता जो अदृष्ट हो। अदृष्ट माने अनसीन हो, और मुकुट धारण करती हो, और वो टीवी सीरियल का देवता होता है। उसने एक ऐसी पक्की मान्यता बना दी कि देवता हैज टू हैव द मुकुट, इनको चमकीले कपड़े जरूर होने चाहिए। कुर्ता तो पहन ही नहीं सकता बेचारा, एक देवता का एक ड्रेस है। तो जरा हम जो शास्त्र की भावना है उसके पीछे, उसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात सही है कि देवता केवल दृष्ट नहीं होता, अदृष्ट भी होता है, सीन भी होता है, अनसीन भी होता है।
इसलिए मुख्य लक्षण ये नहीं है कि वो दृष्ट है कि अदृष्ट है। देवता का मुख्य लक्षण है, देवता का मुख्य लक्षण है वह सत्ता जिसका मेरे ऊपर अनुग्रह होता है। बस इतनी बात। जो अनुग्राहक सत्ता है वो देव सत्ता है, और इसलिए वृक्षों को भी हम देव बोलते हैं। हालांकि देखा जाए तो वो अधिभूत है? लेकिन पीपल को देव कहा गया, तुलसी को देव कहा गया। कुछ ऐसे वृक्ष हैं, नदियों को देवी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर अनुग्रह करती हैं। वायु देवता कहे जाते हैं, सूर्य देवता कहे जाते हैं, चंद्रमा देवता कहे जाते हैं। तो वो जब हमारा ऋषि, हमारा शास्त्र लिखने वाला शास्त्रकार जब देव शब्द कहता है तो उसके पीछे एक उसकी समझ है, ही मीन्स इट। और उसको ये कह करके बहकाया नहीं जा सकता कि देखो ये लोग चंद्रमा को देवता कहते हैं, चंद्रमा तो ये यहाँ जैसे एक प्लानेट है वैसे वो भी एक प्लानेट है, और उसमें भी गड्ढे हैं, और वो भी एक मिट्टी का ढेर है। यस है, तो उसका क्या मतलब है? देवता नहीं रहा हो। अगर चंद्रमा न हो तो हमारे शास्त्र के लोग जानते हैं कि हमारी वनस्पति में औषधि गुण नहीं होगा। सूर्य की किरणों को परावर्तित करके जब चांदनी औषधियों पर पड़ती है, वनस्पतियों पर पड़ती है, तभी वनस्पति में औषधि गुण प्रकट होता है, तभी उसमें क्षुधा निवृत्ति की सामर्थ्य जागती है, रोग निवृत्ति की सामर्थ्य जागती है। पुष्णामि चौषधि सर्वाः, आप लोग बोलते हो 15वां अध्याय। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। सर्वाः औषधि पुष्णामि अहम किम भूत्वा सोमो भूत्वा। तो चंद्रमा का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा अनुग्रह है, और इसलिए चंद्रमा को देव कहते हैं। सूर्य का अनुग्रह है इसलिए सूर्य को देव कहते हैं। उसमें क्या परेशानी क्या है? बोले सूर्य तो जड़ है, चंद्रमा तो जड़ है, तो देवता कम से कम थोड़ा तो चेतन होना चाहिए। देवता थोड़ा हमसे थोड़ा ज्यादा चेतन होना चाहिए। चेतन माने समझदार हो, ज्ञानवान हो, जीवंत हो, तब तो उसको देव कहेंगे। बिल्कुल निर्जीव भूत को देव कहना कहां तक ठीक है? इस विषय में हमारा शास्त्र ये बोलता है कि जिस चीज को हम इंद्रियों से देखते हैं वो प्रायः निर्जीव ही होती है। वह जैसे आप मेरा शरीर देखते हो तो शरीर तो भूत ही है, इसको कोई भी एनालिसिस करेगा तो भूत ही निकलेगा। और किसी के जीवन को आज तक हमने देखा नहीं, मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखा, आप में से नहीं देखा होगा, पक्का है मुझे। असल में जीवन को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। भूत जो है वो जीवन को जीवन का शरीर है। जैसे मैं आपके शरीर को देखता हूं, लेकिन मेरा ये विश्वास है
मेरी ये समझ है कि इस शरीर के भीतर एक जीवंत कोई बैठा है जो महसूस करता है, जिसको अच्छा भी लगता है, जिसको बुरा भी लगता है। मैं आपके शरीर को देख के मान लो ऐसी मान्यता बनाऊं कि ये तो एक भूत का ढेर है, तो आपको कैसा लगेगा? मुश्किल हो जाएगी। मैंने आपके जीवन को नहीं देखा, तो क्या मैं ऐसा मानूं कि केवल भूत ही भूत है और जीवन नहीं है? आप मेरे शरीर को ही देखते हो, लेकिन मेरी चेष्टाओं से अनुमान करते हो कि यहाँ इसके भीतर एक जीवन है। जीवन प्रत्यक्ष नहीं होता, जीवन अनुमान होता है। सोचिएगा। और मुझे ये भाषा बोलनी पड़ती है, मेरी भाषा यही है, और मैं समझता हूँ दूसरी भाषा में इतनी तरीके से बात कहना मुश्किल है। प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, उसका एक सीमित दायरा है, उसमें भूत ही पकड़ आता है, जीवन पकड़ में नहीं आता। सो जब आप मेरे शरीर को देख करके शरीरी का अनुमान करते हो, तो कोई सहृदय व्यक्ति जो उपासना करता है, थोड़ा शास्त्रों को जानता समझता है, वो गंगा जी को देखता है तो वो गंगा जी का शरीर है, और उस शरीर के पीछे जो जीवन है उसको वो कहता है गंगा देवी। अच्छा, आपके शरीर के किस भाग में जीवन है और किस भाग में नहीं है? क्या छूने से लगेगा कि मैंने इनको छू दिया? आपका नाखून भी कोई छू दे तो बोले मुझे क्यों छूते हो? वो कहेगा मैं तो नाखून छू रहा हूं, मैं आपको थोड़ा छू रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कि ये मुझे छू रहा है? देखो, तो अगर गंगा जी के किसी भी भाग को प्रणाम किया जाए, उसको स्पर्श किया जाए, उसको सिर पे चढ़ाया जाए, तो वो उस देवी को प्राप्त होगा कि नहीं होगा जिसका नाम गंगा जी है? जिस सूर्य को हम देखते हैं वो सूर्य देव का शरीर है। जैसे मैं अपने किसी पूज्य को देखता हूं तो शरीर को ही देखता हूं, शरीर के जरिए उससे अपने को जोड़ता हूं। ऐसे ही सूर्य को देखते हैं तो वो सूर्य देव का शरीर है और उसके जरिए हम उसको अपने से जोड़ते हैं। ये अधिदैव जो सत्ता है ना, इस पर थोड़ा और मनन चिंतन होते रहना चाहिए, क्योंकि वैदिक धर्म का एकांगी चिंतन करना वो सनातन धर्म का काम नहीं है। केवल अधिभूत, केवल अध्यात्म, केवल अधिदैव, हालांकि बिना समझे बूझे वो अधिदैव होता है। लोग बोलते हैं यहाँ आप तर्पण करते हो सूर्य को, सूर्य वहां है, उसको मिलता कैसे? हंसते हैं। एक शरीर वहां बैठा है, मैं यहां से प्रणाम करूं तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले ऐसे कैसे मिलेगा? अच्छा, प्रणाम नहीं करने से प्रणाम नहीं मिलेगा, प्रणाम करने से शायद प्रणाम न मिले, यहां से गाली दी जाए तो? बोले तब तो जरूर मिले। तर्क थोड़ा परंपरा से जुड़ के सोचे तो दिखाई देगा। देने लेने में दूरी हमेशा बाधक नहीं होती। बहरहाल तो तीन सत्ताएं हैं, इनको मन में रखने की जरूरत है, और तीनों जगह पे
घटनाएं होती रहती हैं। हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं देवता और असुरों का संग्राम होता रहता है, यस होता रहता है। ये न समझना आपकी ये कोई कहानी है, होता रहता है। अध्यात्म में आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति का संग्राम होता रहता है। मेरे ख्याल से ये तो सभी का अनुभव होगा। अच्छे विचारों का, बुरे विचारों का आपस में संघर्ष होता है। तो जो अधिदैव में हो रहा है, हाँ, वही अध्यात्म में हो रहा है। और बाहर समाज में सज्जन और दुर्जन में संघर्ष होता है कि नहीं? तो अधिभूत में भी वही संघर्ष है, वही संग्राम है। अध्यात्म में भी संग्राम है, अधिदैव में भी संग्राम है। और आपको निवेदन करें, तीनों जगह परमात्मा देव सत्ता का पक्ष लेता है। केवल बाहर ही नहीं, इधर भी। केवल इधर ही नहीं, उधर भी। परमात्मा के आश्रय में रहकर के ही देव सत्ता विजयी होती है। और जो आत्यंतिक विजय है, संपूर्ण विजय है, वो तब होती है जब भीतर राम राज्य हो जाए। अधिभूत में राम राज्य हो गया त्रेता में, अधिदैव में राम राज्य है ही। वहां तो आसुरी संपत्ति अथवा आसुरी संग्राम जब जब होता है, परमात्मा उनकी मदद करते हैं, उन्हीं को स्थापित करते हैं। अध्यात्म में जो राम राज्य है, अगर एक बार वो हो जाए तो मोक्ष हो जाए। अध्यात्म में अगर राम राज्य हो जाए तो निर्वाण हो जाए, सारी झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन अध्यात्म में राम राज्य की सिद्धि के लिए समाज नहीं, व्यक्ति को स्वयं साधना करनी होगी। तो कल मैं कह रहा था कि अधिभूत में, समष्टि में राम राज्य होना चाहिए। अगर ऐसा हो सके, सौभाग्य की बात है। अगर थोड़ा भी वैसा कुछ हो जाए तो सौभाग्य की बात है। लेकिन हम सबके भीतर राम राज्य की संभावना है, हम सबके भीतर वो हो सकता है। और उस राज्य को सिद्ध करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। भीतर राम राज्य का लक्षण क्या है और भीतर राम राज्य कैसे होवे, ये गोस्वामी जी ने 31वें दोहे में सामने रखा। 10 दोहों में, माने 20 से 30 दोहों तक, आप चाहें तो कहें 11 दोहा है। 11 दोहों में उन्होंने अधिभूत में, त्रेता में राम राज्य कैसे सिद्ध हुआ, उसका स्वरूप क्या था, वो सामने रखा। और एक दोहे में आध्यात्मिक राम राज्य की बात करते हैं। कल हम लोगों ने पाठ किया था उसका, देखें उस चौपाई को। 30वें श्लोक के 30वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं, जिसके पास रामायण हो देखें। लिखा है, जबते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। बोले खगेश, खगेश माने काग गरुण जी। इसका मतलब है कि कागभुसुंडी जी कथा कर रहे हैं, गरुण जी को बता रहे हैं, गरुण जी सुनो, जब किसी के हृदय में
भगवान राम तो नित्य विद्यमान है, लेकिन तो श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से, साधना से जब उस पहले से ही विद्यमान श्री राम का प्रताप प्रकट होता है। यहां गोस्वामी जी ने बहुत ही सावधानी से बात कही कि जो सूर्य है वो प्रताप का नाम है, राम का नहीं। पंक्ति देखें, जबते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। दिनेशा माने सूर्य। सूर्य क्या है? परमात्मा का प्रताप है, परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की प्रभुता है। जब प्रभुता उनकी हमारे हृदय में भर जाती है, छा जाती है, सिद्ध हो जाती है, तब लाभ होता है। ऐसे तो कोई ऐसा हृदय नहीं है जिसमें प्रभु ना हो। जहां तक होने का प्रश्न है तो दुष्ट के हृदय में भी है। अस प्रभु अछत हृदय अविनाशी, सकल जीव जग दीन दुखारी, ऐसे बोलते हैं। हाँ, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। प्रभु तो सबके हृदय में विद्यमान है, तो विद्यमान होने से तो दुख नहीं जाता। हमारे एक संत हुए, अब नहीं रहे, मस्कीन साहब, ग्रंथ साहब पर प्रवचन करते थे और बड़ा विश्लेषण अच्छा होता था, अच्छे आध्यात्मिक प्रवचन करते थे। शायद किसी ने सुना होगा, मुझे मालूम नहीं थी। तो एक दिन मैं सुन रहा था उनको, बड़ी प्यारी बात कही। बोले, इस दुनिया में किसी के पास धन है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास शिक्षा है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास बल है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास सुंदरता है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास शक्ति है, प्रभुता है, इन्फ्लुएंस है, किसी के पास नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, प्राय सभी ऐसी चीजें हैं जो किसी के पास दिखती है, किसी के पास नहीं दिखती है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। और ऐसा कोई तरीका नहीं दिखाई देता है कि हम ऐसा कुछ करें कि सबके पास सब हो जाए, ये दिखाई नहीं देता। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि इस दुनिया की जो सबसे कीमती चीज है वो सबके पास है, वो है परमात्मा। देखने की दृष्टि है। देखो भाई, बोले ऐसा कोई हृदय नहीं हो सकता जिसमें प्रभु न विराजता हो। जो दुनिया का सार है, आप क्या बोलते हो शिव जी की स्तुति में? संसार सारम, ये बोलते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ये तो इस संसार का सार है, जो दुनिया का मालिक है। ये कितनी अद्भुत बात है कि वो सबके हृदय में बैठा है। महादुष्ट हृदय हो उसमें भी है, परम संत हो उसके हृदय में भी है। सब घट वासी राम। लेकिन विडंबना ये है कि ऐसा होने पर भी दुख जाता नहीं। ये तो गड़बड़। माने जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, सारे संत बोलते हैं, सारे शास्त्र बोलते हैं कि जो आनंद स्वरूप परमात्मा है वो सब उर्वासी है, सब घटवासी है। ऐसा कोई हृदय नहीं है जिसमें वो न हो। फिर दुख क्यों नहीं जाता?
ये समझना कठिन है कि उसी हृदय में आनंद भी रहता हो और उसी हृदय में दुख भी रहता हो। ये समझना आसान कठिन लगता है। और फिर कभी कभी यही भाव आता है कि कोई परमात्मा नहीं, और परमात्मा उसको देख के हंसता है, बोले मैं तो तुमको ये भी देख रहा हूं कि तुम्हारी श्रद्धा जो है अश्रद्धा में बदल रही है। वो तो ऐसा तत्व है ना, दृश्य तो आ जाए चला जाए वो ठीक है, दृष्टा कहाँ जाएगा? तो परमात्मा है और दुख नहीं जाता। गोस्वामी जी ने कहा बालकांड में, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते, नाम निरूपण नाम जतन ते। जब तक उसका प्रताप नहीं प्रकट होता है तब तक प्रभु के विद्यमान होने से समाधान नहीं दिखाई देता। अब ये सच्चाई है, आपका भी अनुभव है और हमारा भी है। विद्यमान नहीं है ऐसा कहने का साहस करना गलत है। विद्यमान है तो क्या समाधान भी हो गया क्या? ये कहना भी काफी कठिन है। कठिन क्या, झूठ है। कि समाधान कैसे हो? जब विद्यमान प्रभु का प्रताप हमारे अंतःकरण में छा जाए, जब उनकी महिमा हमारे चित्त में भर जाए, जब उन्हीं का शासन हमारे जीवन पर हो, उन्हीं का राज्य हो, उन्हीं की प्रभुता हो। अभी समस्या ऐसी हो रही है कुछ कि रावण राज्य होता है, कई बार वासना का राज्य है, विलास वृत्ति का राज्य है, भोग वृत्ति का राज्य है। हम आंख बंद करके देखते हैं किसका हुक्म चलता है। भीतर से प्रभु टोकते हैं ऐसा नहीं करो, और हम कहते हैं आपकी बात में सुन लेंगे, अभी तो मुझे ये कर लेने दो। तो उस समय जब हम मालिक साहब को बोलते हैं कि जरा आप शांत रहो यार, ज्यादा न बोला करो, परेशानी होती है, अंतर्यामी प्रभु को कहते हैं बाद में बोल लेना, अभी तो मुझे कर लेने दो, लो। तो उस समय क्या माना जाए, किसका राज्य माना जाए? विजयी कौन हुआ? राम? मोह का राज्य है, मोह के भाइयों का राज्य है, मोह के परिवार का राज्य है। और जब उनका शासन होगा तो दुशासन होगा, दुष्ट शासन होगा, उसमें सुख कहां हो? सुख तो तब हो ना जब राम राज्य हो। लिखा तो यही गया, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब तक वो राजा न बने तब तक शोक कैसे निवृत्त हो? और अनुभव भी आता है, जितना उनका शासन चलता है उतना भीतर आनंद बनता जाता है, और जितना हम उनको इग्नोर करते हैं, जीवन में पतन, जीवन में दुख की वृद्धि उतनी ही होती है। साधन भजन होना चाहिए, संध्या बंदन होना चाहिए, व्रत उपवास होना चाहिए, थोड़ा भीतर की ओर देखना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। एक सरल सा उपाय तो ऐसा है, हालांकि कहने में सरल है,
कि आदमी को आदमी बन के जीना नहीं चाहिए। मैंने कई बार बोला होगा ये, लेकिन हमारी सुविधा है कि आप भूल जाते हो, तो मैं उसी बात को फिर से बोल सकता हूं। तो आदमी को आदमी बन के जीना नहीं चाहिए, कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं है। आदमी को परमात्मा का सेवक बन के जीना चाहिए। मेरी जो पहचान है वो यही बन जाए कि मैं कौन हूं। बोले मैं रामदूत। रावण ने हनुमान जी से पूछा कौन हो आप? बोले दासदूत मैं, जा करी हरि आने प्रिय नारी। एक ही पहचान है, मैं उसका हूं। एक ही पहचान है कि मैं उसका किंकर हूं, उसके हुक्म के नीचे हूं। उसकी आज्ञा मानने का प्रयास करें। देखें आप चीजें बनती हैं कि नहीं बनती। मुझे तो यही लगता है कि अपने जीवन में प्रभु राम को विजयी बनाना साधना का सर्वस्व है। रावण को हराना, उसके भाइयों को हराना और उनकी प्रेरणाओं को विजयी बनाना, बस। धीरे धीरे उनका प्रताप बढ़ता है, उनकी महिमा बढ़ती है। तो बलिहारी उस घट की जिन घट भयो प्रकाश। ग्रंथ साहब में पंक्ति आती है, बोलते हैं कि वैसे तो सब घटवासी राम है, लेकिन वो कोई खास महिमा नहीं है। महिमा उस घट की है, हाँ, जिन घट भयो प्रकाश। यहां गोस्वामी जी को देखो क्या बोलते हैं, जब राम प्रताप का सूर्य उदय होता है तब कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, कुछ लोगों को बड़ा आनंद होता है। कौन लोग हैं? जिन्हें शोक थे। और गोस्वामी जी की ये पंक्ति पढ़ी है, पूरी प्रकाश रहे तीनों लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। लिखते हैं जब हृदय में भगवान राम का प्रताप छा जाता है, उनका राज सिद्ध हो जाता है, तो तीनों लोक में प्रकाश होता है। तीनों लोक में बोलते हैं, तीनों लोक माने क्या? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। प्रभु का राज्य जब सच में सिद्ध होता है तो पहले जागृत में सिद्ध होगा, लेकिन आप जानते हो कि जागृत के अनुसार ही स्वप्न बनता है। अगर जागृत में कोई चोर है तो स्वप्न में भी उसके पीछे पुलिस ही होगी, सत्संग में नहीं बैठा मिलेगा वो, पक्की बात है। स्वप्न जो है हमेशा जागृत के अनुसार होता है। तो अगर जागृत में कोई भक्त है, शर्तिया निश्चित स्वप्न में भी वो भक्त ही होगा। जागृत में अगर कोई सत्संगी है, हाँ, बल्कि मुझे तो महात्माओं ने कहा कि ये कसौटी है आपकी कि आप स्वप्न में सत्संग करते हो कि नहीं करते हो। बोले स्वप्न में आप गड़बड़ करते हो तो जागृत में आपका सत्संग अभी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां तक अभी संक्रमित नहीं हुआ। नारायण। और अगर जागृत और स्वप्न में ज्ञान है तो सुषुप्ति में अज्ञान है, ये कहना गलत है। जागृत में बुद्धि अज्ञानी होती है, वही स्वप्न में अज्ञानी बनी रहती है। अज्ञानी बुद्धि सोती है और अज्ञानी बुद्धि जागती है। लेकिन अगर बुद्धि में ज्ञान हो तो बुद्धि के पेट में ज्ञान है, ऐसी बुद्धि सोएगी और ऐसी ही बुद्धि फिर जगेगी।
इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा निद्रा समाधि स्थिति, ये नहीं कहा कि निद्रा निद्रा है। आप सोचिएगा, यहाँ गोस्वामी जी ने कहा पूरी प्रकाश रहो तीनों लोका, तीनों लोक में आप जागृत में सिद्ध करो, तीनों अवस्था में वह प्रताप सिद्ध हो जाएगा। फिर उस समय कुछ लोगों को दुख सुख होता है। क्या है वो? बोले पहले तो सूर्योदय से जैसे रात बीतती है, वैसे जीवन में अगर प्रभु का प्रताप छा जाए तो रात बीत जाती है। रात क्या है? बोलते हैं प्रथम अविद्या निशा नसानी। ये अविद्या रूपी जो रात है, अपने बारे में अविद्या, जगत के बारे में, प्रभु के बारे में अविद्या नष्ट हो गई, रात बीत गई। रात के रहते ही उल्लू बोलते हैं ये लिखा, अग उलूक जह तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। ये जो हमारे भीतर पाप वृत्तियां हैं ना, ये उल्लू है, उल्लू, पाप वृत्ति। ये प्रकाश को देखना नहीं चाहती। ये सुखी कब होती है? जब हृदय में खूब मूर्खता भरी हुई हो, भरी हो, और कोई थोड़ा भी समझाने का प्रयास करे तो मतलब हुआ कि परेशान हो जाती है पाप वृत्ति। बोले भाई यहां नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है? आप समझते, उल्लू को आप प्रकाश दिखाओगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? तो जब पाप वृत्ति हृदय में बहुत होती है तो समझदारी की बात कभी अच्छी नहीं लगती, चाहे माता पिता ही समझावे। अरे माता पिता छोड़िए, गुरु समझावे। अब बोले ठीक है, बस बस ज्यादा न लो। इसलिए उल्लू बोला उसको। अग उलूक जह तहां लुकाने, परमात्मा का प्रकाश छा जाए तो पाप वृत्तियां छिप जाती हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं रहता जीवन में। काम क्रोध कैरव सकुचाने, बोले जीवन में जो काम क्रोध के, हमारे यहाँ कुमुदनी बोलते हैं हिंदी में, रात को न सरोवर में सफेद सफेद कमल जैसा एक फूल खिलता है, उसको बोलते हैं कुमुदनी। वो रात को खिलता है, सूर्योदय होने पर संपुटित होता है। ये जो काम क्रोध है ना, वो कुमुदनी है, अविद्या रूपी रात में खूब खिला रहता है। हाँ, जैसे ही भगवान का राज्य सिद्ध हो, प्रताप सिद्ध होने लगा, वो संपुटित हो गया। काम क्रोध माने राम का राज्य हो तो काम राज्य रहता नहीं, संपुटित हुआ। विविध कर्म गुण काल स्वभाव ए चकोर, सुख लह ही न काऊ। बोले तीन चीजें जीवन में भीतर हैं, काल है, कर्म है, गुण है। कर्म आप जानते हो, कर्मों के कारण प्रारब्ध बनता है और उसका प्रभाव बहुत होता है जीवन पर। प्रारब्ध काल में प्रकट होता है। लोग बोलते हैं आजकल समय इनका अच्छा चल रहा है अथवा बुरा चल रहा है, तो काल का प्रभाव जीवन पर दिखाई देता है, कर्म का प्रभाव दिखाई देता है, और गुण माने त्रिगुण, तीनों गुणों का प्रभाव जीवन पर दिखाई देता है। बोले जब राम राज्य हो जाता है ना भीतर, तो इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं होता। तब अंगूठी में पत्थर बदलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अरे ये पत्थर तभी बदले जाते हैं ना जब काल का प्रभाव ज्यादा हो, कर्म का प्रभाव ज्यादा हो। एक ही राज्य सिद्ध हो जाए तो बस। काल कर्म विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुख लहै न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा,
गीता जी में 2 चोरों का नाम लिया गया, यहाँ 4 बता दिए। मत्सर, मान, मोह, मद, बोले 4 चोर हैं ये। चोर चुरा लेता है, और ये जो चारों वृत्तियां हैं वो हमारे सुख को चुरा लेती हैं, वो हमारे विवेक को चुरा लेती हैं, वो हमारी प्रज्ञा को चुराती है, और फिर हमारे सदाचार को चुरा लेती है। चोर माने ये भी तो जानना है ना कि चोरी किस चीज की हुई। आदमी विवेकी दिखता है, और सडनली कोई ऐसा प्रसंग आता है जब दिखाई देता है कि इसका विवेक का क्या हुआ, कहाँ चला गया इसका विवेक। बोले था तो सही, मना तो नहीं कर सकते, था जरूर, लेकिन कल इसकी चोरी हो गई। कल क्या हो गया? बोले मत्सर हो गया, कहीं मान हो गया, कहीं मद हो गया। ये चोर हैं भाई। गीता जी में लिखा तो ही अस्य परिपंथी न हो, वहां भी चोरों का वर्णन है। अभी हम यहीं पे रहते हैं। मत्सर माने मत्तः सरति, यह वृत्ति जो हमको कष्ट देती है, ऐसा बता करके कि देखो ये तुमसे आगे बढ़ रहा है। लो, अभी कैसी विचित्र वृत्ति है, दूसरा आदमी आगे बढ़ रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। अब चाहे हमें जितनी हंसी आवे, लेकिन आप जानते हो ये होता है। ये शिकार सभी लोग हैं सबके लखी बिरुले पाही। परेशानी सबकी है। मान परेशान करता है, मोह परेशान करता है। मोह का एक साधारण अर्थ ये होता है कि जो चीज हमें प्राप्त हो गई है उसको लेकर के मन में ये वृत्ति बनी रहे, उसको लेकर के मन में ये इच्छा बने कि ये हमसे न छूटे, ये चली न जाए, जवानी बनी रहे, ये संबंध बना रहे, ये शरीर बना रहे। इतना ही समझा जाए, कोई संबंध है कि बच्चा घर में ही रहे। मोह का एक अर्थ ये होता है कि जो चीज हमें प्राप्त हो चुकी है उस चीज को बनाए रखने की इच्छा। आप समझते हैं ना, ये इच्छा हम सब में होती है, और इस इच्छा को लेके डर लगा रहता है। अब ये उसका बेटा है, भय, मोह का ही बेटा है भय। पकड़ के रखते हैं, पजेसिवनेस है। और दूसरे ने अगर उसकी ओर देख लिया तो उससे द्वेष हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। आप देखो एक वृत्ति के फिर किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होते हैं। लेकिन है, हम समझते हुए भी ये चीज रहती है। मोह बनी रहे ऐसी इच्छा। इसीलिए हिंदी में कई बार ऐसा समझते हैं लोग, मोह माने प्रेम होता है। बोले इनसे बड़ा मेरा मोह है। हाँ, वो सही अर्थ है, गलत ना समझना, वो सही अर्थ है। क्योंकि प्रेम में भी यही भाव तो होता है ना, ये बना रहे, ये बना रहे। तो ये है मोह। शोक क्या है कि वही जो चीज जिसको लेके मन में था कि चली न जाए, चली न जाए, जब वो चली जाती है तब इसके बाद जो मन में उदासी आती है, नारायण, हो। जब मन नहीं लगता, ऐसा लगता है लुट गए, तब वो जो चित्तवृत्ति की स्थिति है उसको लोग बोलते हैं शोक। तत्र को मोह कशोक। नारायण। तो ये चोर हैं। हमको तो
मित्र लगते हैं, ये तो बड़ी समस्या है। बताओ, चोर की सबसे बड़ी सफलता है कि वो हमसे दोस्ती कर ले और रात में हमारे ही घर सोए, और जब हम सो जाएं, अचेत हो जाएं, तब ले जाए अपना आनंद से, अपना सूटकेस में भर के जो भी ले जाना है। ये मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनी हो ओरा। एक बार प्रभु का राज्य तो आने दो, उनका प्रताप तो सिद्ध होने दो। बोले फिर इनकी चलती नहीं है। प्रभु का शासन होना तो मान चलता नहीं, शर्म आ जाती है। बोले मैं कहाँ अकड़ रहा हूँ, सब किया तो मालिक ने और मैं यहाँ अकड़ने जा रहा हूँ। आदमी की अभिमान वृत्ति उठने के पहले ही शर्मा जाती है, अगर सचमुच में राम राज्य हो तो। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रभु की स्मृति की उपस्थिति में अभिमान नहीं हो सकता। जब उनकी स्मृति नहीं होती है तभी अकड़ आती है। नारायण। इनकर हुनर न कवनी ओरा। ये तो हो गए दुखी समुदाय। ये जो अभी तक थे ये सब दुखी लोग थे। अब सुखी लोगों की बात करते हैं। सुखी कौन हुए? बोलते हैं धर्म तड़ाग, अंतःकरण में धर्म भरा हुआ हो, सरोवर है वो। चित्त सरोवर में धर्म का जल भर गया और उस जल में कमल खिल गए। क्या कमल है? ज्ञान विज्ञाना। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष, ये है राम राज्य का फल, भीतर वाले राम राज्य का फल। समष्टि में राम राज्य स्थापित करना बड़ा काम है, सब लोग मिले तब तो हो। लेकिन व्यष्टि में अपने हृदय में राम राज्य को बैठाना, ये तो मेरे हाथ की बात है ना, मेरे ऊपर है ना। तो इसके लिए तो प्रयास होना चाहिए। बोलते हैं सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एक कोक अनेक का। ये कोक पक्षी हैं, इनका शोक चला गया, सूर्योदय हो गया, मिल गए आपस में। यह प्रताप रवि, फिर से कंक्लूड कर रहे हैं गोस्वामी जी, यह प्रताप रवि जाके, इसीलिए बोलते हैं इसको आध्यात्मिक राम राज्य। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। जब ये हृदय में राम प्रताप का सूर्योदय होता है, यही सफलता है। तो पछिले बाढ़ ही जो बाद में कहे गए थे वो बढ़ते हैं, यानी सुख संतोष बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। पछिले बाढ़ ही प्रथम जे कहे ते पावहि नाश, और पहले जिनको कहा गया था वो नष्ट होते हैं। सो इस तरह से अधिभूत में, त्रेता में राम राज्य का वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी ने राम राज्य का जो उपसंहार किया है, राम राज्य का जो पर्यवसान किया है, वो आध्यात्मिक राम राज्य के रूप में किया। बढ़िया। यहाँ ये राम राज्य का प्रकरण पूरा होता है। लिखते हैं कि जब ये राम राज्य सिद्ध होता है तो जीवन में विवेक, धर्म, सत्संगति, ये सब चीजें आती हैं। तो थोड़ा उसका वर्णन करते हैं। ये संत मिलने आया भगवान से, तो ये गोस्वामी जी ने ये प्रसंग ठीक राम राज्य की बात क्यों रखा?
इसका कोई रहस्य है। और रहस्य ये है कि जो संत मिलने आया है प्रभु राम से, वो कौन है? बोले उनका नाम है सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ऋषि लोग हैं। और जब वो मिलने आए प्रभु से, भगवान उपवन में विहार कर रहे थे और उस समय ये चारों लोग आए। जैसे ही भगवान ने देखा इनको, तो यहाँ लिखा है, देख राम मुनि आवत, 32वां दोहा है, देख राम मुनि आवत हर्षि दंडवत की। प्रभु राम ने दंडवत प्रणाम कर दिया। संत को भगवंत ने, रामा, संत को परमात्मा ने, चूंकि वो राजा थे, तो आप जानते हो व्यवहार न भीतर के अनुसार नहीं चलता, व्यवहार बाहर के अनुसार चलता है। गोस्वामी जी ने बड़े साफ शब्दों में लिखा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। जो आपका वेश है ना, वैसा ही नाचो। भांगड़ा का ड्रेस पहन करके भरतनाट्यम मत करो, और भरतनाट्यम का वेश पहन के भांगड़ा मत करो, कृपा करो जरा। ये मतलब है। इसी तरह से कोई अगर पुलिस की वर्दी में है, हाँ जी, है, और बदमाश वाला काम करे, न शोभते, न शोभते। सन्यासी का वेश है तो सन्यासी की तरह रहो, गृहस्थ का वेश है तो गृहस्थ की तरह रहो। आधार, बोले मेरा भीतर बहुत कुछ अच्छा है। भीतर को कौन देखता है? कल को मैं ये उठ के बोलूं कि मैं भीतर, मेरे भीतर एक फौजी है, मेरे भीतर एक पुलिस वाला है, तो क्या मैं पुलिस की वर्दी पहनने लग जाऊंगा और लोगों को पकड़ने लग जाऊंगा? भीतर के अनुसार नहीं चलता भाई। व्यवहार का आधार आकार होता है, तत्व नहीं होता। गुरुदेव इसको ऐसे बोलते थे, सोने का कंगन बनाओ और सोने का हार बनाओ, तत्व में दोनों एक हैं, लेकिन हार को अगर कोई कंगन की जगह पहने तो अच्छा तो नहीं लगेगा, फिर भी पहन लेगा। लेकिन अगर कंगन को कोई हार की जगह पहनना शुरू करे तो शायद वो नेकलेस जरूर हो जाएगा। वो शायद इसीलिए कहा गया होगा कि नेकलेस, नेकलेस नहीं, चलो जाने दे भाई। अब देखो, सोना तो है, तत्व तो एक ही है, लेकिन व्यवहार में भेद क्यों हुआ? आकार में भेद है। इसी तरह से जो जैसा उसका बाहरी आकार है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। भगवान इस समय राजा हैं, उनके सामने आया संत, तो राजा को संत के सामने प्रणाम करना चाहिए। राजा शासन वृत्ति का प्रतीक है, संत ज्ञान वैराग्य का प्रतीक है। सत्ता को ज्ञान के आगे झुकना चाहिए, सत्ता को विवेक वैराग्य के आगे झुकना चाहिए। वो दुर्दशा होगी देश की जब विवेक वैराग्य को शासन के आगे झुकना पड़े। हिंदुस्तान का तरीका यही है। मैं एक दिन कह रहा था कि हिंदुस्तान के रईसों की तुलना विदेशियों से मत करो। यहाँ जो रईस है वो धनी है, चरणों में बैठता है। संस्कृति आपकी ये है कि जो त्याग है, विवेक है, वैराग्य है, उसके सामने धन को झुकना है, शासन को झुकना है। ऐसा न हो जाए ऐसा दुर्भाग्य न हो जाए देश का कि त्याग वैराग्य को धन के आगे झुकना पड़े। नारायण।
तो अगर ऐसा होता है तो सचमुच में यही कहना पड़ेगा कि न वहां त्याग है, हाँ, क्योंकि वो झुकेगा नहीं ना। फिर अगर झुकता है इसका मतलब है न तो वहां त्याग है, न वैराग्य है, न विवेक है। यहां तो परमात्मा देखो क्या बोलते हैं, दंडवत कीन, और फिर सारे भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया। और परमात्मा ने नौकर को आदेश नहीं दिया जाओ कुर्सी ले आओ। हाँ, क्या लिखते हैं, स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन को दीन। परमात्मा ने अपना पीतांबर बिछाया, उपवन में थे ना, बोले प्रभु पधारो विराजो। सनकादि ऋषि गदगद, बोले वाह, परमात्मा जो लीला करते हैं वो भी 100% पक्का होती है। तो यहां सत्संग होता है। ये दिखाया गोस्वामी जी ने इसलिए कि अभी उन्होंने आध्यात्मिक राम राज्य की बात की थी। ऐसा ही कोई संत आ जाए जिसके हृदय में राम राज्य, हाँ जी, बन गया हो, तब परमात्मा भी उसके लिए अपना पीतांबर बिछाते हैं। परमात्मा भी उसके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। ये प्रसंग की संगति है। क्यों ये क्रम ऐसा रखा, ये इसलिए रखा। भगवान भाष्यकार ने लिखा मनीषा पंचकम में, यत् कश्चित् स सुरेंद्र वंदित पदः नूनम मनीषा मम। ऐसा कोई संत हो तो इंद्र भी उसके पाद प्रक्षालन करते हैं। यत् कश्चित् स सुरेंद्र वंदित पदः। यहाँ राम जी का ये चरित्र दिखाया गया। सनकादि ऋषियों ने भगवान की स्तुति करी है और वो वापस गए। जब वो वापस चले गए, फिर से ये भगवान अपने भाइयों के साथ, हनुमान जी के साथ विहार करते हैं। उस समय भरत जी बार बार कुछ इस तरह से, है ना, भाव भंगिमा है उनकी कि भगवान को लगता है कि भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं शायद। तो अब देखो भरत जी ऐसे संकोची हैं कि वो सीधे भगवान से कहते नहीं कि प्रभु मैं कुछ पूछना चाहता हूं। तो हनुमान जी महाराज को लगा कि मैं तो मुंह लगा हूं, मेरा तो भगवान के साथ जरा एक दूसरे ढंग का नाता है। तो वो बोलते हैं, नाथ, प्रश्न भरत जी के मन में है, लेकिन हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, बोले नाथ, भरत कछु पूछना चाहे। भरत जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप कृपा करो तो। राम जी ने कहा, अगर भरत कुछ पूछना चाहते हैं तो उनको क्यों संकोच होता है, वो तो हमारे प्राण प्रिय हैं, उनको तो संकोच होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर संकोच न होना तो भरत जी फिर भरत जी नहीं रहेंगे ना। यही तो उनकी विशेषता है कि उनका मन हमेशा ही भगवान के प्रति आदर की अतिशयता के कारण, भक्ति के अतिरेक के कारण हमेशा संकुचित रहता है, हमेशा थोड़ा सिमटा सिमटा सा रहता है। यही तो भरत की पहचान है। भरत जी से कहा उन्होंने, पूछो भरत क्या पूछना है। भरत जी यहाँ बड़े साफ शब्दों में बोलते हैं, 36वां दोहा है कि प्रभु आपकी कृपा ऐसी है कि मुझे सच में कोई शंका नहीं है, दुनिया में मेरे शंका का कोई क्षेत्र नहीं है। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह। न कोई शोक है न मोह है। आप जरा मिलाना मानस को, मानस माने रामचरित मानस, मानस को
वेदांत का विद्यार्थी जितना समझता है और जितना उसको रस मिलता है, साधारण को नहीं मिल सकता। तो गोस्वामी जी ने लिखा शुरू बालकांड में ही, बुद्ध विश्राम। भरत जी क्या बोलते हैं? सपने शोक न मोह। ईसावास्य में ज्ञानी का लक्षण है ये। क्या बोलते हैं? तत्र को मोह। अब यहाँ तो पूछना ठीक नहीं है, आदत पड़ गई ना फिर से गुरुकुल की, तो वो आप देख रहे होंगे मैं पूछता हूँ बीच बीच में, आप लोग कुछ बोलते नहीं। हाँ, सब तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत। श्री भरत जी यहाँ बोलते हैं सपने और शोक न मोह। आपकी कृपा से, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है उसमें, ये नहीं कि ये मेरी अचीवमेंट है, इसका भी एक हम अभिमान कर बैठे। नो 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 नो, मुझे कोई शोक मोह नहीं है। लेकिन आपको मैंने देखा कि संत आए तो आपने अपना पीतांबर बिछा दिया, आपने दंडवत प्रणाम किया, आपने ये कहा कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। बोले संत का संग मिले तो निर्वाण का मार्ग खुल जाता है, और कामियों का संग मिले तो नरक का द्वार एकदम खुलता है। ये कामी भवकर पंथ, ये दुआ देखना तो सुना है, दिखा बता दूं। 33वां दुआ है, जिसको चिन्ह लगाना हो लगावे। 33वां दोहा है, भगवान खुद अपने मुख से बोलते हैं, संत संग अपवर्ग कर। जो किसी को निर्वाण मार्ग पे चलना हो, किसी को प्रभु में समा जाना हो, तो उसके लिए जो रास्ता है वो ये है, अगर उसके जीवन में कोई निर्मल संत मिले, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए। ग्रंथ साहब में पंक्ति आती है, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप मुकुट मोहे तारे। स्वयं मुक्त हो और मुझको तारता हो, ऐसा कोई मिला दो, ऐसा संत फकीर। कामी भव कर पंथ। और अगर कोई विलासी कामी जीवन में आ जाए, he will keep on glorifying the विषय भोग। अरे तुमने ये नहीं देखा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ। लो जी, अब 20 बार बोलेगा तो मन होगा ही कि एक पासपोर्ट तो बनवा ही लिया जाए। हाँ, कभी ऐसे होता है। तो बोले प्रभु आपने इतना आदर दिया, मुझे कृपा करके बताओ कि संत का लक्षण क्या होता है, और नेचरली फिर असंत का लक्षण क्या होता है। आप क्रम देखना, गोस्वामी जी की सजावट को देखो। पहले अधिभूत में राम राज्य, फिर अध्यात्म में राम राज्य, फिर जिसके जीवन में राम राज्य बन गया है उसका आगमन, उसके साथ संवाद, और अब भगवान से पूछते हैं उसका लक्षण क्या होता है, प्रभु बताओ। पूछने वाले श्री भरत जी विस्तार से यहां वर्णन है, मैं केवल एक पंक्ति बोलूंगा। भगवान ने कहा संक्षेप में भरत जी, संत असंत का लक्षण ये है, बहुत संक्षेप में, कि संत चंदन का मानो कि पेड़ है। ये 6वीं चौपाई है 36वें दोहे के बाद की, 5वीं 6वीं चौपाई। बोलते हैं संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोह कहो बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। भगवान कहते हैं ये लक्षण बहुत विस्तृत रूप से शास्त्रों में बताए हैं, लेकिन तुम इतना समझो
एक चंदन का तरु है और एक कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी अगर चंदन के वृक्ष को, चंदन के तरु को काटती है तो भी चंदन की महिमा ये है कि वो अपनी सुगंध उस कुल्हाड़ी के मुंह में लगा देता है। उस कुल्हाड़ी को कोई सूंघे तो उसको कहना पड़ेगा कि इसमें से आज सुगंध आ रही है। कुल्हाड़ी का चरित्र काटना ही है, यही दुष्ट का चरित्र है, काटना। चाहे किसी का मन तोड़ दे, किसी का तन तोड़ दे, खंडित करना, काट देना, हिंसा कर देना, किसी के मान को घटा देना, किसी का परिहार, ये सब काटना ही है। काटना, काटने की एक वृत्ति है। उसको कहना कि जैसे खंडित करना। अब जैसे अब मैं किसी की अगर निंदा कर दूं, इसका मतलब है मैंने उसकी इमेज का मर्डर किया। आपको भारी भरकम शब्द लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। उसकी एक छवि थी, उसको हमने काट दिया। किसी सम्मानित व्यक्ति का मानो परिहास कर दिया, हंसी उड़ा दी, कट गया वो। तो एक काटने की वृत्ति होती है। दुष्ट वृत्ति का मूल लक्षण यही है। जब भी हमारे मन में ऐसा आवे तो याद हो जाना चाहिए कि कहीं मैं कुल्हाड़ी तो नहीं बन रहा हूं। और फिर ये भी याद रखना चाहिए कि अगर मुझे संतत्व की ओर जाना है तो मेरा चरित्र ऐसा होना चाहिए तो उस काटने वाले में भी थोड़ी अपनी सुगंध जरूर लगा दूं। अगर उसका हृदय शीतल हो जाए, अगर उसका जीवन सुगंधित हो जाए, तब तो मेरी कोई सेवा हुई। भले उसने काटा हो, ठीक है। वो समझ लिखते हैं, संत असंतन कै अस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी, काटई परशु मलय सुनु भाई। मेरे भाई सुनो, ये जो परशु है, कुल्हाड़ी है, वो चंदन तरु को काटती है। और चंदन क्या करता है? निज गुण दे सुगंधि बसाई। उस कुल्हाड़ी में सुगंध बसा देता है। दोनों का आचरण ये है, और इसलिए फल भी दोनों का अलग होता है। वह चंदन देवताओं के सिर पे चढ़ता है और कुल्हाड़ी गरम आग में डाली जाती है और फिर उसके मुंह को पीटा जाता है। नारायण, क्योंकि कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए तो दुष्ट की ये दुर्गति होती है। ध्यान रखना, लिखा ताते सुर सीसन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड। दुनिया चंदन को पसंद करती है, चंदन को चाहती है, और कुल्हाड़ी अनल दाही, आग में उसको दाह करके पीटत घन ही परस बदन। यह दंड, पहले कुल्हाड़ी के मुख पर पिटाई होती है, ये उसका दंड है। जैसा कर्म वैसा फल हुआ। लेकिन स्वभाव ये है, अब ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि हमारे भीतर ये दोनों स्वभाव रहते हैं। हम किसको इनकरेज कर रहे हैं उसको देखना है। मैं कहीं कुल्हाड़ी वृत्ति को तो नहीं, काटने वाली वृत्ति को ही तो नहीं बढ़ा रहा हूं। संत वृत्ति यही है कि जिसने हमारा मान हरण किया हो, अगर मैं उसका मान बढ़ा सकूं, अगर ये नहीं हो पाता है मान लो, तो कम से कम मैं उसका मान हरण न करूं। बदले में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो अपने कर्म को लेके चलेगा, मैं अपने कर्मों को लेके चलूंगा। कर्म फल देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य को मनुष्य कर्म फल देता नहीं। मनुष्य की औकात कितनी है?
कुछ भगवान की ओर देख लेना चाहिए। वो तो सबई मान प्रद। कई लोगों की आदत होती है, वो ऐसा समझते हैं कि दूसरे का मान हरण करने से मेरा मान बढ़ जाएगा। अच्छा, इस आदत को बढ़ाते जाते हैं तो नेचुरली दूसरे का मान हरण होता है, तो उसको थोड़ा बुरा भी लगता है। लेकिन याद रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। चंदन ने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन अपने में ये आदत ना आ जाए कि मैं दूसरे का हर समय मान हरण ही करूं, काटूं। मेरे से वाणी से या मन से या आचरण से किसी का कुछ खंडन होता हो, कुछ हिंसा होती हो, बरसक उससे दूर रहना चाहिए। वो दुष्ट वृत्ति है मुझ में, लेकिन उसको मैं इनकरेज तो न करूं, उसको बढ़ावा तो न दूं। ये वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। सो संत असंत का एक प्रकरण आया, और अब अगला प्रकरण उठाते हैं। कल वही हो पाएगा विशेष रूप से। वो है, उसको नाम देते हैं पुरजन गीता। पुरजन गीता का मतलब है भगवान ने एक बार अपने सारे नगरवासियों को बुलाया है और उनके साथ एक बातचीत की। आप भगवान के नगर के वासी हो कि नहीं हो? माने भगवान ने अपने नगर वालों को बुलाया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आप कहीं बाहर वाले तो नहीं हो? अगर हम भी उन्हीं के नगर के वासी हैं, इसका मतलब है कि मालिक साहब जो आगे बोलने वाले हैं वो हमारे लिए ही बोलने वाले हैं। कल देखेंगे। कल समापन दिवस है और आपको लिफाफा मिला होगा मेरे ख्याल से सभी को। तो कल अंतिम दिन आपकी सहयोग राशि इस लिफाफे में रखिए, और मुझे कहा गया कि उसको पढ़ने के लिए आपको बोलना है। मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा कुछ लिखा उखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा ठीक से। जहां आपको जैसा सहयोग करना हो सावधानी से वहां टिक करिएगा, राशि रखने के साथ साथ, क्योंकि फिर वो उसी मद में भेजी जाती है। तो ये आपके श्रद्धालु हृदय से की हुई मिशन के कार्यक्रमों के प्रति एक सहयोग की राशि होती है। लाभ होता है। जीवन में आदमी को सहयोग करना चाहिए, अच्छे काम में स्वयं शामिल होना चाहिए और जितना संभव है सहयोग भी करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आरती करें। आज समष्टि भिक्षा है, तो बाकी लोग रुक जाएंगे। आपने डर मत देखा, तो आपकी तालना सब बिगड़ जाती है, और वो जो है तबला बजाते समय भी सिखाने लग जाते हैं। उनकी आवाज जरा कम करो, ओवर शेडो कर देती है। आरती श्री रामायण जी की, आरती कीरति कलित ललित सियती की। उधर मत देखो तुम। आरती श्री रामायण जी की,
ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष ऋषारद वरनि पवन सुत कीरति की श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सम्मत बंद मत सार अंश सम्मत सबरी की श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी भट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी भूषुंड गरुण के की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय सखी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की
कीर्ति श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण जी की। रामायण जी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।